टेलीग्राम को बैन करने के कुछ दिन बाद ही मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सरकार की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में कहा गया कि टेलीग्राम ऐप नया डार्क वेब बन गया है। अपराधी, साइबर फ्रॉडस्टर, कट्टरपंथी समूह और दूसरे खतरनाक तत्व कानून की नजरों से बचने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस प्लेटफॉर्म को कई गैर कानूनी गतिविधियां चलाने के लिए यूज किया जा रहा है। दरअसल नीट री एग्जाम में पेपर लीक की घटना को रोकने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम पर टेम्परेरी बैन लगा दिया है। साथ ही इसके मैसेज एडिटिंग के फीचर को भी 30 जून तक डिसेबल रखने का आदेश दिया गया है। जबकि टेलीग्राम ने इस आदेश को गलत बताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। टेलीग्राम के सीईओ ने अपने बयान में कहा था कि सरकार ने पेपर लीक करने वालों के बजाय इस प्लेटफॉर्म के 15 करोड़ यूजर्स को सजा दी है। कंपनी ने राहत की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस मामले की सुनवाई के बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपनी टीम के साथ दिल्ली हाई कोर्ट से निकलते हुए नजर आए। सरकार की ओर से टेलीग्राम बैन किए जाने पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। न्यायिक विकल्प हैं टेलीग्राम के पास, वो जा सकते हैं, लेकिन हाल के दिनों में जो कदाचार की शिकायतें आई और उसके बाद जो बड़े कदम परीक्षाओं की शुचिता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने लिए हैं, उसमें टेलीग्राम पर रोक लगाए जाने का निर्णय भी शामिल है। टेलीग्राम बंद करो या व्हाट्सएप बंद करो, जो है सवाल ये है कि जो बच्चे अपने घर की ज़मीन बेच के लोन लेके ये करते हैं, स्टडी करते हैं, और उनके एग्ज़ाम में जब इस तरह का ये होता है, और आत्महत्या तो आप लगातार हर रोज़ कहीं ना कहीं आत्महत्या हो रही है, उनके इस देश के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करने का पाप ये पिछले 5-10 सालों में हुआ है, ये पहले कभी नहीं होता था। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं हुआ है? मतलब सिर्फ यहाँ पे कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे उसके थ्रू तैयारी करते हैं, मतलब टेलीग्राम के ऊपर उनके नोट्स होते हैं, टीचर्स उनको भेजते हैं, सारा कुछ मालूम है। ये तो मतलब जो हमारी अगली जनरेशन है, जनरेशन नेक्स्ट है, जिसको जैन जी भी बोलते हैं, अब तो जैन अल्फा आ गई है, तो उसका जो कैरियर है उसको बर्बाद करने के लगे हैं। तो अभी दुनिया कहाँ पहुंची हुई है? एआई की बात हो रही है, चिप्स की बात हो रही है, सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात हो रही है। हम कहाँ हैं इसमें? मतलब हमारे पास एक हमने लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट जो बनाना था वो अभी तक नहीं बनाया, 25-30 साल हो गए। मेक इन इंडिया का जुलूस निकल चुका है, कोई स्मार्ट सिटी नहीं है, कहीं कुछ नहीं बनाया। मतलब तो एग्जाम कंडक्ट करने के लिए कोई भी प्रिकॉशन लेनी पड़े जिससे स्टूडेंट्स का फायदा हो तो वो लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया जो है इसके जरिए ऐसी इंफॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड होती है। अगर गवर्नमेंट को जो एजेंसी जांच कर रही है उनको लगता है कि कोई माध्यम यूज हो रहा है तो उसको एक दिन के लिए रोक दिया जाएगा तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट्स का कैरियर ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो भी प्रिकॉशन लेनी पड़े किसी भी हालत में ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी पेपर लीक नहीं होना चाहिए। सरकार का तर्क है टेलीग्राम पर यूजर फोन नंबर और अपनी आईडी को हाइड कर सकते हैं, जिससे जांचकर्ताओं के लिए अकाउंट चलाने वालों की असली पहचान करना मुश्किल हो जाता है। इसके प्राइवेसी फीचर के कारण यह प्लेटफॉर्म ड्रग ट्रैफिकिंग, साइबर क्राइम, टेररिज्म, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन और फ्रॉड जैसी चीजों के लिए यूज किया जा रहा है।